अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर का माहौल। एक खातून कहती हैं कि मैं एक बार अपनी एक पुरानी दोस्त को मिलने उसके घर गई। मेरी वो दोस्त मुझे बहुत चाह से मिली और ख़ुशी का इजहार किया। हम दोनों काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रही थीं। कुछ देर बाद उनके घर बैठने के बाद उनकी एक छोटी बेटी आई और कहने लगी, अम्मी अम्मी, क्या हम आज जन्नत में घर नहीं बनाएंगे? मैंने पहले तो उसे अनसुना कर दिया, मगर वो बच्ची बार बार वक्फे से अपनी अम्मी से ये बात पूछने लगी। हत्ता कि उसकी दूसरी बहन भी, जो उससे कुछ बड़ी थी, आ गई और उसने भी यही सवाल किया। तब उनकी माँ ने बच्चों का इसरार और मेरे चेहरे पर ज़ाहिर होने वाली अजनबियत को अच्छी तरह भांप लिया तो बोली, क्या तुम देखना चाहती हो कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं और किस तरह ये जन्नत में घर बनाते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगी। चुनाचा फिर वो खातून एक चटाई पर बैठ गईं और उसके बच्चे और बच्चियां, जो 4-5 साल से लेकर 10-12 साल तक के थे, सब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। फिर उनकी माँ ने पूछा, हाँ भाई, अब हम जन्नत में घर बनाएं? सब बच्चों ने बेक ज़ुबान होकर कहा, जी। चुनाचा फिर उनकी माँ ने आउज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ साथ वही सूरतुल इखलास दोहराने लगे और 10 बार उन्होंने ये सूरह इखलास पढ़ ली। फिर उनकी माँ अपने बच्चों से बोली, अब ये बताओ कि अपने अपने इस महल में कोई ख़जाना भी रखना चाहते हो? सब बच्चों ने कहा, हाँ। तो फिर माँ ने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ यही कलमात दोहराने लगे। फिर माँ ने पूछा, हाँ, तो अब तुम ये चाहते हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बात का जवाब भी दें और फिर तुम क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर पियो और फिर तुम्हें कभी प्यास भी ना लगे। सब बच्चों ने फिर जवाब हाँ में दिया। तो अब माँ ने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ दरूद शरीफ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने कुछ देर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु का भी विर्द किया। आखिर में उनकी माँ ने कहा, ठीक है बच्चों, आज जन्नत में घर बनाने का काम पूरा हुआ, अब जाओ और अपना अपना काम करो, शाबाश। मेहमान खातून ये सब कुछ हैरत अंगेज़ नज़रों से देखती रहीं। जब वो इस अमल से फारिग हो गईं तो मेज़बान खातून कहने लगीं, देखें, ये तो आप भी जानती हैं कि सब बच्चे ये चाहते हैं कि वो कुछ देर अपनी माँ के साथ बैठें और अपनी माँ से कुछ सुनें और दिल बहलाएं। चूँकि हमारे ये बच्चे आजकल कार्टून वग़ैरह भी देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि किस तरह कार्टून के किरदार अपना अपना घर बनाते हैं और उसमें अपने लिए ख़जाने भी जमा करते हैं, तो मैंने चाहा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों का ये शौक़ भी पूरा करूं और उनके लिए अच्छी तरबियत भी हो जाए, जो ना सिर्फ़ उनकी दुनिया को खुशगवार बनाए बल्कि उनकी आखिरत को भी संवार दे। बस यही सोच थी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तरकीब डाल दी और उसका असर तुमने ख़ुद अपनी आँखों से देख लिया। वो मेहमान खातून ये सब देखकर अज़म करके उठी कि वो भी अपने घर में ऐसा माहौल बनाएंगी, क्योंकि बच्चे पाल लेना कमाल नहीं, बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं। तरबियत करना कमाल है। जानवरों और इंसानों में तरबियत करना फ़र्क करता है।
اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو جنت لے جانے کی فکر کریں۔ اللہ حافظ۔